सन 1982 में हमारे एक गिरजे में एक जॉन विम्बर नाम का व्यक्ति प्रचार करने आया। जॉन विम्बर विनयार्ड गिरजे के पादरी हैं जो अमेरिका में है। उस समय मैं सभा का सेवेदार था। मैं बैरिस्टर के तौर पर प्रैक्टिस करता था। मुझे मानना पड़ेगा कि जब मैंने जॉन विम्बर को देखा, मेरा व्यवहार नुक्ताचीनी भरा था। इसके कई कारण थे। एक इसके लिए कि वो जैसे दिखते थे, और दूसरा ये कि वो एक अमरीकी थे। जैसे आप जानते हैं, अब मुझे अमरीकियों से प्यार है और मैंने उस समय के अपने भयानक व्यवहार के कारण पश्चाताप किया है। आप जानते हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके बहुत धन्यवादी हैं, पर उस समय मुझे बहुत शंका होती थी उन पर। वो यहां आए और उन्होंने रविवार रात को बात की पवित्र आत्मा और चंगाई के पूरे विषय पर। कई शानदार बातें घटी, पर वहां से जाते हुए भी मुझे शंका थी। अगली बार वो फिर बोलने के लिए आए, वहां नीचे के कमरे में गिरजे के लगभग 70 अगुवे के साथ। उस दिन भी मैं पहुंचा बहुत शंका के साथ, और उन्होंने निरोगता के विषय में बात की। मैंने पहले भी निरोगता के बारे में सुना था, सब ठीक ठाक था, पर फिर उन्होंने कहा बातचीत के अंत में अब हम कॉफी ब्रेक लेंगे और कॉफी पीकर वापस आने पर हम चंगा करेंगे। देखो, हमने पहले कभी चंगा नहीं किया था, इसलिए हमने एक बहुत बड़ा कॉफी ब्रेक ले लिया। हर कोई कॉफी का दूसरा कप और फिर तीसरा कप पी रहा था। फिर जब हम अंदर आए तो आगे बैठे लोगों को लगा कि उनका आगे बैठे रहना खुदगर्जी है, इसलिए वो पीछे चले गए। फिर उन्होंने कहा कि उनकी टीम प्रार्थना कर रही थी और उन्हें ज्ञान के कई वचन प्राप्त हुए थे। उन्होंने ज्ञान के वचनों का ऐसा बखान किया, आत्मिक तरीके से जानना किसी मनुष्य या हालातों के बारे में सच जो इंसान के मन की कोशिश द्वारा नहीं जान सकते, बल्कि यह परमेश्वर के आत्मा द्वारा पता चलता है। यह तस्वीर के रूप में मन में सुने या देखे अक्षर के रूप में हो सकता है, या शारीरिक तौर पर हो अनुभव द्वारा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम को प्राप्त हुए थे कई ज्ञान भरे वचन। उन्होंने वो बताने आरंभ किए। उस कमरे में बिल्कुल विश्वास नहीं, उस समय किसी चीज की उम्मीद नहीं थी सिवाय इस उम्मीद के कि वो झूठे पड़ जाएं। फिर उन्होंने एक बार फिर सूची पढ़ी और कहा सबसे पहला व्यक्ति, मेरे ख्याल से वो व्यक्ति था जिसकी कमर जख्मी हो गई थी लकड़ियां काटते समय। वो 14 साल का था। मुझे अचंभा हुआ कि जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने सामने आके कहा कि वही वो व्यक्ति था। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। एक और था जिसे कमर की समस्या थी। जेरेमी जेनिंग्स थे जो पादरियों के निर्देशक थे यहां गिरजे में। वो उठकर सबके सामने आए। उस रात उन्होंने अपनी कमर के लिए चंगाई प्राप्त की। जैसे जैसे वो ये सूची पढ़ते गए, एक के बाद एक व्यक्ति सामने आता गया, उसके लिए प्रार्थना की गई। हमने कमरे में विश्वास का स्तर बढ़ता महसूस किया। ज्ञान के एक वचन के जवाब में कोई आगे नहीं आया, और वो ये वचन था कि एक नौजवान स्त्री थी जो बांझ थी। देखो, हम इंग्लैंड वाले हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। वचन सुनकर आगे आना तो दूर की बात है। उन्होंने इंतजार किया। अंत में मेरा एक दोस्त जिसका नाम सैरा राइट था, मुझे नहीं पता था कि वो कुछ समय से मां बनना चाह रही थी, पर वो गर्भ धारण करने में सफल नहीं हुई थी। उन्होंने कई टेस्ट करवाए थे। वो आगे आई तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा सैरा। बेशक बाइबल में सैरा और बांझ से संबंधित एक उदाहरण है। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और 9 महीने बाद उसने जन्म दिया अपने पुत्र को। मैं बताना चाहता हूं कि गर्भधारण बसंत के मौसम में नहीं हुआ था। मजे की बात यह है कि बेशक बहुत कुछ चल रहा था उस रात, और मेरी पहचान के लोग चंगे हो रहे थे। बेशक मैं अब जानता हूं कि वो चंगे हो गए थे, लेकिन उस समय लग रहा था कि वो चंगे हो रहे हैं। उस रात भी मैं वहां शंका से गया। अगली शाम को वो चर्च हाउस में बात कर रहे थे हर छोटे दल वाले व्यक्ति के साथ। उस समय हमारा एक बहुत छोटा गिरजा था, उसमें लगभग 250 लोग थे, और हम सबको चर्च हाउस में ले जाया गया।
मैं उस दिन कोर्ट में गया था अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस के लिए। मैंने 3 पीस का सूट पहना था जिसके सफेद कॉलर थे। बहुत अहम दिख रहा था मैं। मुझे देर हो गई। पीपा और मैं देर से आए। आपको इंग्लैंड के गिरजे का रिवाज पता है, हम पीछे से बिठाना आरंभ करते हैं। पहले आने वाले पीछे बैठते हैं। जब हम आए तो सिर्फ अगली 2 सीटें खाली थीं, इसलिए पीपा और मैं जाकर एकदम आगे बैठ गए। उन्होंने फिर आत्मा और चंगाई के विषय पर बात की और उन्होंने फिर कहा कि उनकी टीम को ज्ञान के कई वचन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने फिर वो वचन बोलने शुरू किए। लोगों ने खड़ा होना शुरू किया कमरे के हर कोने में। फिर उन्होंने कहा 10 लोगों को पैरों की चमड़ी की समस्या थी। मुझे भी पैरों की चमड़ी की समस्या थी, पर मुझे नहीं खड़े होना था। 9 लोग खड़े हो गए। मैं अपनी पत्नी पीपा के साथ बैठा था। वो मुझे कह रही थी, तुम भी हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर अंत में मेरी पसलियों का दर्द इतना बढ़ गया कि मैंने सोचा कि खड़े होने से मेरा दर्द कम हो जाएगा। सो मैं खड़ा हो गया और उस दल का एक बहुत अच्छा अमरीकी मेरे पास आया और उसने कहा, क्या आप चाहते हैं मैं आपके पैर के लिए प्रार्थना करूं? मैंने कहा, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा, मैं पैर की इस समस्या के कारण बहुत खुश हूं। मैंने कहा, बल्कि मुझे इस पर खुजली करने में बहुत संतोष मिलता है। वो बहुत दयालु मनुष्य थे, क्योंकि उन्होंने कहा, क्या हम किसी और चीज के लिए प्रार्थना करें? इसलिए मैंने कहा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। सो उन्होंने कहा, अच्छा, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि लगभग 30 सेकंड बाद मैंने परमेश्वर की शक्ति अनुभव की, ऐसे तरीके से जैसे मैंने पहले कभी नहीं की थी। मुझे पता है यह सबके लिए सच नहीं है, पर मैंने सचमुच उसका प्रदर्शन देखा। मुझे महसूस हुआ जैसे 1000 वोल्ट का करंट मेरे शरीर को लगा हो। बल्कि वो इतना तेज था कि मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता था। पर इस अमरीकी शायद सेवक में नया था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था और वो प्रार्थना थी, और शक्ति प्रभु। हर बार वो ये प्रार्थना करता, शक्ति बढ़ जाती। अंत में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा मैं सिर्फ उसके विरुद्ध प्रार्थना कर सकता हूं। तो मैंने प्रार्थना की, और नहीं प्रभु। वो तो एक ही प्रार्थना करता था, और शक्ति। अंत में जैसे हम दोनों में चीखने का मुकाबला होने लगा, ठीक बीचों बीच। उस समय तक चर्च हाउस में हर एक व्यक्ति ने प्रार्थना करनी बंद करके देखना शुरू किया था कि क्या हो रहा था। ठीक यहां शायद जॉन विम्बर की सभाओं में पहले भी अड़ियल व्यक्ति आए थे, इसलिए उन्होंने कहा, इसे बाहर ले जाओ। सो उन्होंने मुझे उठाकर चर्च हाउस की खिड़की से बाहर निकाला। जब मुझे वो उठाकर बाहर ले जा रहे थे, जॉन विम्बर ने उन्होंने कहा, परमेश्वर इस व्यक्ति को योग्यता दे रहे हैं लोगों को यीशु के बारे में बताने की। बेशक मैं कभी इस काम में कभी होशियार नहीं था, पर यह करने की मेरी दिली इच्छा थी। इसलिए उस रात जब मैं घर गया, मैंने बाइबल फिर से पढ़नी शुरू की, यह जानने के लिए कि क्या लिखा है इस निरोगता और परमेश्वर के राज्य के विषय में। बेशक परमेश्वर चंगा करते हैं डॉक्टरों और नर्सों के सहयोग द्वारा और डॉक्टरी देखभाल के द्वारा, पर जितना मैंने पढ़ा है, मुझे उतनी ही तसल्ली हुई है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि परमेश्वर चमत्कार द्वारा भी चंगा करते हैं। आज जब मैं बाइबल में निरोगता के बारे में पढ़ रहा था, मैंने यह देखा, जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से चंगाई का वादा करते हैं। उनका स्वभाव है चंगा करना। वो कहते हैं, मैं वो प्रभु हूं, मैं आपको चंगा करता हूं। ये उनका हमारे लिए प्रेम का हिस्सा है। चमत्कारिक तरीके से चंगे होने के कई उदाहरण हैं पुराने नियम में। उदाहरण के लिए नामन। पर यदि परमेश्वर पुराने नियम में ऐसा करते थे, जब परमेश्वर के राज्य और पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, हम पूरे विश्वास से उम्मीद कर सकते हैं कि वो और ज्यादा करेंगे। अब क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन किया है और अब हम
आत्मा के युग में जीते हैं। जब हम नए नियम की तरफ मुड़ते हैं, हम देखते हैं यीशु द्वारा कहे पहले दर्ज शब्द मरकुस सुसमाचार में यह है। कृपा करके मरकुस 1:15 की तरफ मुड़े। यीशु ने कहा था, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य, यह शब्द या स्वर्ग का राज्य जिसे मत्ती इस्तेमाल करता है परमेश्वर के राज्य के बदले, उसका बिल्कुल यही अर्थ है। उन्हें 82 बार इस्तेमाल किया गया पहले 3 सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस और लूका। राज्य शब्द का सिर्फ राजनीतिक या किसी स्थान के साथ संबंध नहीं होता, पर उसका अर्थ होता है राज और शासन परमेश्वर का, जहां परमेश्वर का राज और शासन होगा। और ये शासन, ये थोड़ा पेचीदा विषय है और इस विषय पर कई आध्यात्मिक किताबें लिखी गई हैं, पर बुनियादी तौर पर यह राज अभी है और नहीं भी है। और यहां कुछ तस्वीरें हैं जिसके द्वारा मैंने कोशिश की है इन्हें समझाने की। यहूदियों की आशा, यदि आप ऊपर की तस्वीर को देखोगे, इस समय यहूदियों को उम्मीद थी कि यह युग जिसमें हम रह रहे थे एक दिन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद एक और युग आएगा। यह आने वाला युग वो होगा जब मसीहा राज्य करेगा और संपूर्ण राज्य होगा। आप देखेंगे कि यह नारंगी लकीर इस युग की प्रतीक है और हरी लकीर आने वाले युग की। यहूदी यही उम्मीद करते थे। यीशु की शिक्षा इससे थोड़ी अलग थी। यीशु का यह कहना था, उन्होंने यह सिखाया था कि इस युग का उनके आने के साथ अंत नहीं होगा। सो यहां यह पहली लकीर, नीली लकीर, यीशु के पहली बार आने का प्रतीक है। जब यीशु आए, उन्होंने राज्य का उद्घाटन किया, सो आने वाला युग आरंभ हो गया। वो हरी लकीर है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, वो आरंभ हुई, पर उससे पहला युग, ये युग जारी है जब तक यीशु दूसरी बार नहीं आते। फिर परमेश्वर का राज्य पूर्ण होगा। पर इस दौरान हम इतने युगों के बीच के समय में रहते हैं जहां राज्य आ गया है पर अभी पूर्ण नहीं हुआ। सो हम पहले आने वाले और दूसरे आने वाले के बीच रहते हैं। ऐसा समय जो है दोनों, ये युग और आने वाला युग भी। पहली बार जब यीशु आए वो कमजोरी में आए थे। जब वो वापस आएंगे वो और शक्ति और प्रशंसा के साथ आएंगे। इतिहास उस अहम घड़ी की तरफ बढ़ रहा है। नए नियमों में यीशु के दोबारा आने का 300 बार जिक्र है। जब यीशु आएंगे हर किसी को यह पता होगा, जैसे हम जानते हैं इतिहास का अंत होगा, पूरे ब्रह्मांड का पुनरुत्थान होगा और फैसले का दिन होगा। नया स्वर्ग होगा और नई धरती। यीशु स्वयं वहां होंगे। उनके साथ जो उन्हें प्रेम और उनकी आज्ञाकारिता करते हैं, वो ऐसा स्थान होगा जहां सदा कायम रहने वाली खुशी होगी। हमारे ऐसे नए स्वस्थ महिमामयी शरीर होंगे जो कभी नहीं मरेंगे। फिर कोई मरेगा नहीं, शोक, रोना या पीड़ा नहीं होगी। सभी विश्वासी उस दिन पूरे चंगे हो जाएंगे। पर तब तक हमें उनका इंतजार करना है। जैसे पौलुस ने रोमियो में लिखा है, हम अंदर से रोते हैं जैसे हम अपने शरीर की पाप मुक्ति के लिए उत्साह से इंतजार करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे शरीरों की पूर्ण पाप मुक्ति को दूसरी लकीर के लिए रुकना है, मसीह के दूसरी बार आने की। यह बहुत जरूरी है कि हम निरोगता के विषय पर गौर करते समय यह अनंत नजरिया रखें, क्योंकि आज इस समय हर कोई चंगा नहीं हुआ होता।
मुझे एक अच्छा मित्र याद आ रहा है जिसका नाम है पैट्रिक पियर्सन माइल्स। पैट्रिक पियर्सन माइल्स अक्सर अल्फा में ये बताते हैं, पैट्रिक ने स्वयं चंगाई प्राप्त नहीं की है, उसकी किडनी पूरी फेल हो गई है, उसे डायलिसिस पर रहते हुए अब लगभग 15 साल हो गए हैं। वो एक बहुत बहादुर मनुष्य है। इसके अलावा उसका विश्वास भी दृढ़ है। उसने प्रार्थना की है, हमने प्रार्थना की है, हमने फिर और फिर उसके लिए प्रार्थना की है और वो चंगा नहीं हुआ है। पर उसे उस बातचीत से मदद मिली है जो उसकी हुई थी जॉन विम्बर के साथ, जो स्वयं गुजर गए हैं। जॉन ने उन्हें कहा था, पता है असली आशीष है हमारी मुश्किल की आशीष, अनंत जीवन, वो सब चीजें जो यीशु देते हैं। और यदि हम इस जीवन में चंगे हो जाएं, वो फिर बोनस मिलने जैसा है। सो एक भविष्य का पहलू है, पर इस समय यीशु ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य अब है, वो यहां है और हम जो देख रहे हैं निशानियां हैं आने वाले राज्य की। उन्होंने कहा परमेश्वर का राज्य आप में है। राज ऐसा कुछ है जिसे ढूंढा और अनुभव किया जा सकता है। अब पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु अपनी सेवकाई को पूरा होना मानते थे पुराने नियम में दिए वादों का, और उन्होंने उस राज्य के आज के साथ को प्रदर्शित किया उन सब कामों द्वारा जो उन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान किए। पाप माफ किए, बीमारों को चंगा किया, बुराई के साथ निपटे। हम उन युगों में रहते हैं जब अभी संपूर्ण राज्य नहीं आया है, पर परमेश्वर का राज्य नजदीक है, जैसा यीशु ने कहा था। यह युग चल रहा है, पर भविष्य के युग की शक्तियां इतिहास में आ गई हैं। ये वो हैं जिन्हें आध्यात्मिक लोग कहते हैं एस्कैटोलॉजिकल इनब्रेकिंग। बिल्कुल यही, ये एक एस्कैटोलॉजिकल इनब्रेकिंग है। वैसे इसका अर्थ होता है एस्कैटॉन, अंत है, यानी यीशु का दूसरी बार आना, आने वाला युग। इतिहास में वो आया है और हम उसका पहले से मजा ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। आज गर्मी की लहर चल रही है। इंग्लैंड में सुंदर गर्मी अपने आप में चमत्कार लगती है पर आज एक गर्मी की लहर चल रही है। लगभग 3 महीने पहले, मेरे ख्याल से वो 19 मार्च था, मौसम बड़ा अजीब था इंग्लैंड के लिए। एक दिन था जब तापमान 70 डिग्री था, सुंदर धूप चढ़ी थी और ऐसा महसूस हुआ जैसे गर्मियां आ गई हैं, पर ऐसा नहीं था। एक हफ्ते बाद बहुत ठंड थी, बर्फ जमी हुई थी, पर वो दिन एक एस्कैटोलॉजिकल इनब्रेकिंग था, अगर आप चाहें। वो बता रहा था गर्मियों के बारे में। वो हमें गर्मियों का आनंद और उनके आने की सूचना दे रहा था कि गर्मियां अब दूर नहीं। और यीशु की सेवकाई हमें बताती है कि उनका भविष्य का राज्य आ रहा है, वो नजदीक है। और यीशु ने यह प्रदर्शित किया खुशखबरी का प्रचार करके, बीमारों को चंगा और मृतकों को जिला के, बुरी आत्माओं को निकालकर। आपको पता है सुसमाचारों का 25% हिस्सा यीशु के चंगा करने के बारे में है। यीशु ने जुड़ाया में हर किसी को चंगा नहीं किया, पर हम अक्सर पढ़ते हैं वो एक या कई लोगों को चंगा करते हैं। ये उनके राज के कामों का भाग था। मत्ती अध्याय 4 वचन 23 पर चलो। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। यीशु की शिक्षाओं में राज्य पर जोर दिया जाता था और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती हमें बताते हैं कि यीशु ये करते थे, फिर वो बताते हैं वो कैसे ये करते थे। इसलिए अध्याय 5, 6 और 7 पहाड़ का उपदेश है कि यीशु कैसे सिखाते थे। फिर ये कि यीशु कैसे चंगा करते थे। अध्याय 8 और 9 में चंगा करने वाले चमत्कार हैं। फिर अध्याय 9 में वचन 35 बिल्कुल ही
बिल्कुल ही मत्ती 4:23 जैसे है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। व्याकरण में अक्सर एक तकनीक होती है जिसमें मत्ती की शुरुआत और अंत में एक ही वचन होता है। उस जमाने में विराम चिन्ह वगैरह नहीं होते थे, इसलिए ये बताने का तरीका था कि मैंने ये भाग समाप्त किया है। सो वो कहते हैं यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान ये किया, उन्होंने लोगों को खुशखबरी बताई और बीमारी को चंगा किया। फिर वो भाग समाप्त करने के बाद मत्ती कहते हैं यीशु ने अपने शिष्यों को यह करने को कहा। मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। वचन 7 में लिखा है, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। सो यीशु ने यह किया। उन्होंने अपने शिष्यों को वो करने का आदेश दिया। सिर्फ अपने 12 चेलों को ही नहीं, बल्कि कृपा करके आप चलें कुछ पन्ने आगे लूका 9:1 पर। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। लूका अध्याय 10:1। वो सिर्फ 12 नहीं थे। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और वचन 9 ये उनके लिए प्रभु का आदेश था, वहां के बीमारियों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। सो यीशु ने यह किया था। उन्होंने ये आदेश दिया था अपने शिष्यों को करने के लिए। और सुसमाचार के अंत में, उदाहरण के लिए मत्ती अध्याय 8:19 में हमने ये देखा है कि यीशु ने क्या किया। हमने देखा कि यीशु ने अपने शिष्यों को क्या करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सुसमाचार के अंत में उन्होंने ये करने के लिए कहा। उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया, इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें मिलाकर जो आज रात यहां हैं, जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब, ये आप हैं यदि आप यीशु के शिष्य बनेंगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्होंने शिष्यों को क्या करने की आज्ञा दी थी? जाकर लोगों को खुशखबरी दो और बीमारों को चंगा करो। और जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो देखेंगे वो यही करते थे। सुसमाचारों के बाद आप प्रेरितों के काम पर जाएंगे। देखो मैं कितना मूर्ख हूं कि समझा नहीं। प्रेरितों के काम की किताब में होंगे प्रेरितों के काम। वो सिर्फ उसके बारे में बातें नहीं करते थे, वो करते थे। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और बीमारों को चंगा किया। सो चंगा करना यीशु द्वारा उद्घाटन किए राज की एक निशानी है जो आज के दिन तक जारी है। सो हम परमेश्वर से चमत्कारिक तौर पर चंगाई की उम्मीद कर सकते हैं, उनके कामों के एक भाग के तौर पर। जैसे हम गिरजे के इतिहास की तरफ देखते हैं, सो ये चंगा करना है बाइबल में। फिर जैसे ही हम गिरजे के इतिहास की तरफ देखते हैं, हमें पता चलता है कि चंगा करना शुरुआती गिरजे के आम कामों में था। उदाहरण के लिए हमने आयरनस में पढ़ा है, वो 2री सदी में लिख रहा था, लिखा है, और लोग अभी भी उन पर हाथ रखकर चंगा करते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। ओरिजिन, जिसका जन्म यीशु के 125 साल बाद हुआ, कहते थे यीशु का नाम बीमारियों को दूर कर सकता है। हिप्पो के संत अगस्तीन, जो शायद सबसे महान सिद्धांतवादी थे पहली 5 सदियों के, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो थी द सिटी ऑफ गॉड। और उस किताब में
उन्होंने लिखा है, आज भी यीशु के नाम में चमत्कार होते हैं। फिर वो बताते हैं एक के बाद एक चमत्कार के बारे में, जैसे अंधों का देखना और कई चमत्कार। कईयों के बारे में विस्तार में लिखा है। हर युग में मसीहियों ने रोगियों को चंगा करने का आदेश मानना जारी रखा है। समय गुजरने के साथ उन्होंने ये किया अस्पताल बनाकर और कष्टों से मुक्ति दिलाने के और संस्थान बनाकर। ये गिरजे की सबसे महान उपलब्धियों में से है। पर परमेश्वर लोगों को आज भी चंगा कर रहे हैं चमत्कारिक तरीके से। रनिएरो कैंटेलामेसा, जो 24 सालों तक पोप जॉन पॉल II के प्रचारक थे, उन्होंने लिखा है, आज हमारे सामने बीमारियों का सामना करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है इंसानी स्वभाव और दूसरा कृपा का तरीका। इंसानी स्वभाव के तरीके में विज्ञान शामिल है और तकनीक और हमारे सारे साधन, या वो सब जो हम रचे जाने पर परमेश्वर से प्राप्त किया है और उससे अपनी अकल इस्तेमाल करके हमने जो बनाया है। पर एक और तरीका भी है कृपा का, जिसका अर्थ है विश्वास और प्रार्थना, जिनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कई बार चंगाई प्राप्त करते हैं। ऐसे तरीके जो इंसानी साधनों के बस में नहीं है। वो लिखते हैं, बीमारी और बुरी सेहत के विरुद्ध एक मसीह सिर्फ कुदरत की सहूलियतें इस्तेमाल करके संतोष नहीं कर सकता। अस्पताल बनाकर या सरकारी संस्थानों में काम करके देखभाल करना काफी नहीं। मसीहियों को खास शक्ति प्राप्त है अपने आप में, जो मसीह ने उन्हें दी है। उन्होंने मसीहियों को अधिकार दिया है हर एक बीमारी और हर रोग चंगा करने का। हम भूल करेंगे यदि हम इस शक्ति को इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन लोगों को उम्मीद नहीं देंगे जिन्हें विज्ञान की तरफ से उम्मीद नहीं मिली है। मुझे याद है, मैं एक यहां पर जीन स्मिथ नाम की स्त्री से मिला था जो 60 साल की थी। वो वेल्स में कमरान से थी और वो एक शाम की सभा में मेहमान के तौर पर आई और उसने मेरे साथ बात की और उसने मुझे बताया। उसने कहा, 16.5 साल पहले ऐसा हुआ, मैं अंधी हो गई। मुझे एक बीमारी हुई जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और उनका इलाज होना संभव नहीं था। सो उसने एक सफेद छड़ी पकड़ी हुई थी और उसके पास एक मार्गदर्शक कुत्ता था। उसका नाम टीना था। उस स्त्री को बहुत तकलीफ थी और वो वेल्स में अपने गिरजे में अल्फा कोर्स के लिए गई। वो गई एक हफ्ते के अंत में और उस समय के दौरान उसने पवित्र आत्मा की शक्ति का ऐसा अनुभव किया जैसा पहले नहीं किया था। मजे की बात यह है कि उसे जो पीड़ा हो रही थी इतने सालों से, वो गायब हो गई। वो परमेश्वर की बहुत धन्यवादी हुई। वो उस रात गिरजे गई परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और वो पवित्र भोज की सर्विस थी और उसके गिरजे के प्रचारक ने कहा कि वो उनका अभिषेक करना चाहेगा इस चंगाई की निशानी के लिए जो उस हफ्ते हुई थी। उन्होंने उसका तेल से अभिषेक किया और जब उसने तेल को पोंछा, उसने ऊपर देखा तो वो देख सकती थी पवित्र भोज की मेज जो उसके सामने थी। वो उस रात घर गई और उसने कहा, कमाल हो गया, क्योंकि उसने अपने पति को देखा था 16.5 साल बाद। उसे विश्वास नहीं हुआ वो कितना बूढ़ा हो गया था। परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। एक दिन हमारे पास नए संपूर्ण शरीर होंगे। इस जीवन में हम कभी संपूर्ण नहीं बनते, पर जब आज परमेश्वर किसी को चंगा करते हैं जीन की तरह, हमें भविष्य की एक झलक मिलती है। जब हमारे शरीरों को पाप से मुक्ति मिलेगी। कोई भी मनुष्य मौत से नहीं बच सकता। हमारे शरीर सड़ रहे हैं और एक समय होता है जब किसी व्यक्ति को मौत के लिए तैयार करना सही होता है, उसकी निरोगता के लिए प्रार्थना करने की बजाय। परमेश्वर का उन संस्थानों के लिए धन्यवाद जो आप जानते हैं गंभीर बीमारी वालों का ख्याल रखा जाता है, और ये एक तरीका है यीशु के बीमारों का ख्याल रखने के आदेशों का पालन करने का।
हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की तरफ संवेदनशील होना चाहिए। जॉन विम्बर यह कहा करते थे, जब हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, कोई चंगा नहीं होता है। अब हम कईयों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर कोई चंगा नहीं होता, पर कई होते हैं। और जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, बेशक वो चंगे ना हो, वो असल में आशीष होती है। मेरे लिए तो वो शर्ती आशीष थी। मेरे पैर की तकलीफ उस समय दूर नहीं हुई, पर मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी। कईयों को बेशक निरोग करने की खास आशीषें होती हैं, चंगा करने की आशीषें, पर ऐसा नहीं कि उन्हें प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दे दें, क्योंकि यीशु की आज्ञा हम सब के लिए है। वैसे ही जैसे हम सबको आज्ञा है शुभ समाचार बताने की, बेशक कईयों को आशीष होती है प्रचार करने की। निरोगता के मामले में भी यही होता है। इसलिए असल जीवन में हम ये कैसे करें? बेशक परमेश्वर चंगा करते हैं, हम नहीं। इसलिए कोई खास तरीका नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रेम और सादगी से। यीशु का स्वरूप दया से भरा था। वही उनका प्रार्थना करने का उद्देश्य था। उनके लिए प्रेम, सादगी जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रार्थना लोगों को चंगा नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की शक्ति, यीशु के नाम की शक्ति। हमने ये जाना है कि ज्ञान के वचन बहुत सहायक होते हैं। वो एक तरीका है परमेश्वर को बोलने का। जरूरी नहीं वो ऐसे ही हो, पर यह एक बहुत व्यवहारिक नमूना है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आज रात इस्तेमाल करने वाले हैं। और वो ये कि हम प्रार्थना करें, और हमने आज शाम प्रार्थना की थी। मदद और मार्गदर्शन करने वाले लोग ये प्रार्थना करते आए हैं कि परमेश्वर उन्हें दे ज्ञान भरे वचन। आज यहां हजारों लोगों के बारे में कई बार ये शरीर के उस भाग की तस्वीर के रूप में दिखता है जिसे परमेश्वर चंगा करना चाहते हैं। कई बार ये हमदर्दी भरा दर्द होता है, या कह लो कोई व्यक्ति अपने शरीर में पीड़ा महसूस करता है जो वो जानता है उसे नहीं है। कई बार ये एक अनुभव द्वारा होता है। कई वचन देखा या कानों से सुना जाता है। उदाहरण के लिए उनमें से कई साफ बताते हैं। पिछले कोर्स के दौरान फिलिपा पियर्सन माइल्स, मैं पैट्रिक के बारे में बताया था जिसकी किडनी फेल हो गई थी। उसकी पत्नी फिलिपा को यह आशीष है, उसे एक खास आशीष है प्राप्त करने की ज्ञान के साफ वचन। और क्योंकि पैट्रिक और फिलिपा भाषण दे रहे थे पिछली बार निरोगता पर, उसने कुछ ज्ञान के वचन कहे। उसने कहा कि उसे विश्वास था कि वहां कोई था। उसे ये सुनकर नहीं पता चला, उसे पता चला परमेश्वर के आत्मा के कहने पर। उसने कहा उसे विश्वास था कि वहां कोई था जिसे रूट कनाल की समस्या थी। और फिर उसने उस व्यक्ति का नाम ले लिया। उसका नाम जॉन है और उम्र लगभग 42 है, और वो जोशीले रंगों के साथ काम करता है। वो अल्हड़ उम्र में बागी था, और उन्होंने और भी कई बातें बताई। उसके पिता गुजर गए हैं, वगैरह वगैरह। वैसे एक जॉन फाइजन नाम का व्यक्ति वहां पर था, और वो असल में 44, वो लगभग 42 का है। वो जोशीले रंगों के साथ काम करता है। वो एक फोटोग्राफर है। वो अल्हड़पन में बागी था, और उसके अपने पिता जो गुजर गए हैं के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। और उसने जाना कि बहुत मुक्ति मिली है, असल में उसके लिए माफी मांगकर। इसके अलावा उसी समय रूट कनाल की समस्या जो उसे थी, और उसे बहुत दर्द हो रहा था, और वो डॉक्टर के पास जाने की सोच रहा था उसका इलाज करवाने के लिए, पर वो उसी समय चंगा हो गया। असल में उसी समय जब उसने वो ज्ञान का वचन बताया। पर अक्सर वो ज्ञान के वचन किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं, कईयों पर लागू होते हैं। कई बार लोग खड़े होकर कहते हैं, पता है ऐसा कुछ जैसे दायां घुटना या बाईं बाजू। कुछ व्यक्ति सोचते हैं ये क्या बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं नहीं मानता कि इसका कोई असर होगा। लगभग 4.5 साल पहले मेरी एक हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, दाएं घुटने का, और कुछ महीने बाद मुझे फिर दर्द होने लगा था। वहां सूजन हो रही थी और मुझे समस्या हो रही थी। उस कोर्स के दौरान एक शाम एक ज्ञान का वचन बताया गया दाएं घुटने के लिए। फिर किसी और ने खड़े होकर कहा उसे दाएं घुटने के बारे में वचन प्राप्त हुआ था। फिर एक और व्यक्ति ने खड़े होकर कहा उसे दाएं घुटने के बारे में वचन मिला था। पर मैं ये सुनकर बैठा रहा।
जैसे आप जानते हैं, इसमें शर्म आती है और मुझे ये बहुत साधारण लग रहा था। और वैसे मुझे विश्वास है कि बहुत लोगों के घुटने बेहतर होंगे मेरे घुटने से। सो मैं वैसा ही बैठा रहा। फिर हम छोटे दल में गए और हम वो करते हैं जो आज रात करेंगे। हम कहते हैं, क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें? एक दो व्यक्तियों ने प्रतिक्रिया दिखाई और हमने उनके लिए प्रार्थना की। मार्गदर्शकों ने पूछा, क्या कोई और है? मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। मैं बस चुप रहा। मैं बहुत आत्मज्ञानी हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सभी मेरी तरफ देखें, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मार्गदर्शक ने कहा, चलो छोटे दल बनाकर प्रार्थना करते हैं। सो हम सिर्फ 3 व्यक्ति रह गए और उस कोर्स में आए एक मेहमान ने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या आपने किसी ज्ञान के वचन की तरफ प्रतिक्रिया दिखाई थी? मैं कहने ही वाला था कि नहीं, मैं ठीक हूं। फिर मैंने सोचा मैं झूठ नहीं बोल सकता। सो मैंने कहा, हां जी, मुझे एक समस्या है। सो उन्होंने कहा, क्या हम आपके घुटने के लिए प्रार्थना करें? सो मैंने कहा, अच्छा करो। और उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद मुझे घुटने की कोई समस्या नहीं है। हमारा प्रार्थना करने का तरीका बहुत सादा है। हम कहते हैं, आप किसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? कई बार हमें परमेश्वर को पूछना पड़ता है कि कोई बुनियादी कारण है। एक सिल्विया नाम की स्त्री थी जो हमारी सभा में आती थी, और मैं आपको उन लोगों की इजाजत से ही यह कहानी बता रहा हूं। उन्हें कमर के निचले हिस्से में दर्द था, जिसके कारण उन्हें सोने में और चलने में समस्या होती थी। उसके लिए एक मैरियन नाम की स्त्री प्रार्थना कर रही थी। मैरियन को वचन प्राप्त हुआ, क्षमा। थोड़े संघर्ष के बाद उसे समझ आई कि उसे किसी को माफ करना था। उसने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और वो अपनी गाड़ी चलाने लायक हुई। उस हफ्ते यॉर्कशायर जाते हुए और वापस आते हुए बगैर किसी पीड़ा के वो पूरी तरह चंगी हो गई। फिर वो किसी मिली नाम की स्त्री के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसे पत्र द्वारा उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उसने उसे माफ किया है। उसने वो पत्र भेजा और वो पूरी तरह से चंगी हो गई। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? आमतौर पर यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा को आने के लिए कहते हैं। हम आमतौर पर लोगों पर हाथ रखते हैं। कई बार तेल से मसह करते हैं। फिर हम पूछते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कुछ चंगे होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ थोड़े चंगे होते हैं पर पूरी तरह नहीं होते। यीशु ने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की थी जो अंधा था। उन्होंने पूछा, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लोग दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेड़ चल रहे हैं। यीशु ने दूसरी बार प्रार्थना की। इस बार उसकी आंखें खुल गईं, उसकी दृष्टि पुनर्जीवित हुई और उसे सब दिख रहा था। इसके बाद क्या? प्रार्थना के बाद लोगों को परमेश्वर के उनके लिए प्रेम की तसल्ली देना जरूरी है, बेशक उन्हें निरोगता प्राप्त हुई हो या नहीं। उन्हें फिर वापस आने की आजादी देना, फिर प्रार्थना करने की। हम लोगों पर बोझ डालना नहीं चाहते। वैसे मुझे रेनेरियो कैंटेलामेसा का कहना पसंद है, हमें पवित्र आत्मा से हमें कभी भी चंगा करने के लिए कहने का हक और आजादी है। पर यदि आत्मा ये न करे तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करते या परमेश्वर हमें सजा दे रहे हैं। सो हमें लोगों पर दबाव नहीं डालना, प्रार्थना करते रहना है। और हम ये तसल्ली करते हैं कि लोगों के जीवन गिरजे के चंगे करने वाले दल में गहराई से जुड़े हैं, जहां स्थायी तौर पर चंगाई मिलती है। और इस पक्ष में डटे रहना जरूरी है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यदि हमें तुरंत अहम नतीजे न दिखें। मैं इसलिए प्रार्थना जारी रखता हूं। उसका यह बड़ा कारण नहीं कि हमने लोगों को चंगे होते देखा है, पर इसलिए कि यीशु ने आदेश दिया था वो करने का, और इसी कारण मैं वो करना जारी रखूंगा, बेशक कोई भी चंगा ना हो। एक ली डकेट नाम का व्यक्ति था, 25 साल का नास्तिक। वो कभी गिरजे नहीं गया था अपने सारे जीवन में। वो टेलीफोन इंजीनियर था। हमारे गिरजे में मर्क्यूरी टेलीफोन होते थे। ली डकेट गिरजे में टेलीफोन ठीक करने आया। वो चलता हुआ गिरजे में आया तो उसने रिसेप्शनिस्ट को देखा जो 25 साल की थी और एक बहुत सुंदर स्त्री थी। सो टेलीफोन की मरम्मत करते हुए वो उसके साथ बात करने की सोच रहा था। उसकी समस्या यह थी, वो ऐसी लड़की थी जो गिरजे में काम करती थी और ली डकेट पहले कभी गिरजे में नहीं गया था। उसे समझ नहीं आई कि गिरजे में काम करने वाली के साथ कैसे बात की जाए। पर जब वो टेलीफोन ठीक कर रहा था, उसे एक बहुत अच्छी बात सूझी। उसने उसके पास जाकर कहा, क्षमा करना, क्या आप बताएंगी कि मुझे कौन सी बाइबल खरीदनी चाहिए? उसने कहा,
मैं बेशक बता सकती हूं कि कौन सी बाइबल खरीदनी ठीक है, पर शायद आप अल्फा कोर्स पर आना चाहें जो हम चलाते हैं। वो कुछ भी करने को तैयार था। सो वो कोर्स पर आने लगा। उसने कहा एक इंजीनियर के तौर पर उसे वो पसंद थी, वो उसे समझ आ रहा था। वो हफ्ते के अंत में आया और उसने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया। वो गिरजे आया। अपने जीवन में पहली बार शनिवार की रात को कमर की समस्या के बारे में वचन कहा गया। ली डकेट आगे गया, उसके लिए प्रार्थना की गई और उसी समय परमेश्वर ने चमत्कारिक तरीके से उसे निरोग किया। बाद में उसने मुझे एक लंबा पत्र लिखा, अपने जीवन की कहानी। उसने बताया कि वो कैसे जादू टोना गड़े ताबीज वालों के पास जाता रहता था। फिर उसने बखान किया उसके साथ उस रात क्या हुआ था। उसने कहा मेरा जीवन पूरा रूपांतरित हो गया। मैं अब दुनिया को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं हर एक के लिए प्रेम और एक आंतरिक शांति महसूस करता हूं जिसके होने की मैंने कल्पना नहीं की थी। अब लोगों को मिलने पर मैं उन्हें यीशु के बारे में बताना चाहता हूं। काश वो यीशु को वैसे जानते जैसे मैं जानना सीख रहा हूं। वो था ली डकेट, मर्क्यूरी टेलीफोन का इंजीनियर। अगले कोर्स के दौरान एक स्त्री मेरे पास आई और उसने मुझे उससे लंबा पत्र पकड़ाया जितना ली डकेट का पत्र था। यह सबसे हताश करने वाला पत्र था जो मैंने पढ़ा था। उसके अनुसार उसके पिता शराबी थे, उसे भी आदत पड़ गई थी और जिक्र था यौन शोषण का, ड्रग्स, भटकने का और तेज ड्रग्स, घर में हिंसा का। वो मनोवैज्ञानिक के पास गई थी पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक मनोचिकित्सक के पास, कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर वशीकरण वाले मनोचिकित्सक के पास गई, कोई लाभ नहीं हुआ। यह पढ़ते हुए मेरी हताशा बढ़ती गई। फिर मैंने एक वाक्य पढ़ा। फिर मुझे एक व्यक्ति का फोन आया जो था ली डकेट, मर्क्यूरी टेलीफोन का इंजीनियर है। उसने वो खोज लिया था जो मैं सालों से तलाश रही थी। परमेश्वर ने मुझे माफ किया है क्योंकि यीशु ने मेरे सारे पाप दूर किए जब वो क्रूस पर चढ़े और हम सबके लिए मरे। मेरे कंधों से भार ले गया है और मैं भर गई हूं बहुत आशा, आनंद, उत्साह और प्रेम से। मैं अब सिर्फ ये चाहती हूं कि मसीह की वैसे सेवा करूं जैसे वो चाहें। वो उन 7 लोगों में से थी जिन्हें ली डकेट अगले कोर्स में लाया। कोर्स के अंत में दावत के समय उन्होंने मेरी पहचान करवाई 7 लोगों के साथ जो उसके परिवार के और मित्र थे जिन्हें वो लाई थी। 2 साल पहले ली डकेट ने शादी की, रिसेप्शनिस्ट के साथ नहीं बल्कि हमारे अल्फा कोर्स की प्रबंधक के साथ। ये सब आरंभ हुआ उस एक घड़ी के दौरान जब परमेश्वर ने आत्मिक तरीके से काम किया ली डकेट के जीवन में। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पहले भी चंगा करते थे और आज भी करते हैं। क्या हम प्रार्थना करें? पिता, हम आपके बहुत धन्यवादी हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज एक बार फिर आप अपनी आत्मा द्वारा हम में आएं और चंगा करो यहां लोगों को, यीशु के नाम में, आमीन।